Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Of the diagonals of a rhombus are 24 cm and 32 cm. The perimeter of the rhombus is. हमें दिया हुआ है एक rhombus और उसके दो diagonals. अगर हमें rhombus दिया है तो हमें यहाँ पर rhombus की प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा. Rhombus की प्रॉपर्टी है diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. अगर ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं और ABCD एक rhombus है तो AOB ट्राइंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. और अगर AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो AB का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है इक्वल होगा OA के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90. बाइसेक्ट हो रहे हैं यानी कि 24 का हाफ हो जाएगा 12 और 32 का हाफ हो जाएगा 16. OA की लेंथ 12 और OB की लेंथ जो है वो 16 होगी. वैल्यूज़ पुट करेंगे पाइथागोरस में. 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144 और 16 का 256. ऐड करेंगे 400 आ जाएगा. ये है वैल्यू AB स्क्वायर की. अब यहाँ से AB निकाल लेते हैं यानी कि अंडर द रूट ऑफ 400 जो क्या आएगा 20. आपसे पूछा गया क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस. हमें पता है सारी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं तो पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. तो आपका C जो है वो करेक्ट आंसर है. In triangle XYZ and triangle PQR, XZ upon PQ equals to YX upon RQ equal to YZ upon PR. ऐसे केस में इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा. यहाँ देखो XZ के साथ लिखा है PQ. कहाँ है XZ के साथ PQ ये मुझे चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में. तो मुझे यहाँ मिल गया XZ के साथ QP या PQ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है YX अपॉन RQ. तो इसे C में ही चेक कर लेते हैं कि क्या आपका YX और RQ सेम पोजीशन पर है. बिल्कुल सही, ये भी सेम पोजीशन पर है. अब आ जाते हैं YZ. यहाँ पर आपका YZ और यहाँ पर RP या PR. तो यही एक सही आंसर हमें दिखाई दे रहा है. बाकी जगह पर ये ऑर्डर सेट नहीं हो रहा. तो C is the correct answer of this question. PQ is drawn parallel to base BC of triangle ABC, cutting AB at P and AC at Q. If AB equals to 4 BP and CQ equals to 2 cm, then AQ is equal to. हमारे पास है ट्राइंगल ABC और PQ जो है पैरेलल गिवन है BC के. अगर PQ BC से पैरेलल है इसका मतलब है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AQ अपॉन QC इक्वल्स टू AP अपॉन PB. अब वैल्यूज पुट करते हैं. हमें एक और रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में दैट AB इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ BP. तो ये AB के इंस्टेड हम 4 BP को पुट कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा AQ अपॉन QC. QC भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 2, तो मैंने 2 पुट कर दिया. AP की जगह पुट करेंगे 4 टाइम्स ऑफ BP अपॉन BP और PB बात सेम ही है. यहाँ से अब हम कटिंग कर सकते हैं BP की BP से. BP से BP कट हो गया और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होके देगा 8. तो आंसर हो गया D 8 सेंटीमीटर. Triangle ABC similar to triangle DEF. If AB equals to 3DE and area of triangle ABC is equal to 144 centimeter square, then area of DEF is. We know that area of triangle ABC upon area of triangle DEF equal होगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के.
सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास ट्राइंगल ऑफ ABC है 144, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मुझे कैलकुलेट करना है। AB आपको गिवन है दैट AB इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ DE, तो AB के इंस्टेड मैं लिख सकती हूँ 3 टाइम्स ऑफ DE का होल स्क्वायर अपॉन DE का होल स्क्वायर। DE होल स्क्वायर से DE होल स्क्वायर कट जाएगा और 3 3 हो जाता है 9, तो हमारे पास बनेगा 144 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 144 अपॉन 9 आपको देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। 144 और 9 आपस में कट सकते हैं, 9 1 9 6, तो 16 इज़ द करेक्ट आंसर जो कि B है। इन ट्राइंगल LMN and triangle PQR, angle L and angle P, they are equal. Angle N equals to angle R and MN equals to twice of QR. The two triangles are, हमें क्वेश्चन में गिवन है L और P दोनों इक्वल हैं, एंगल N और एंगल R भी इक्वल हैं, तो A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर तो हो गए। नेक्स्ट जो लाइन गिवन है, नेक्स्ट लाइन जो गिवन है वो है MN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QR, यानी कि MN और QR जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, तो आपका जो आंसर है वो जाएगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। If the ratio of corresponding sides of two similar triangles is 2:3, then the ratio of the corresponding altitude is, triangle AMB similar to triangle PNQ by AA similarity criteria, therefore AM upon PN equals to AB upon PQ equals to 2/3, जैसा कि हमें रेशियो गिवन है। सो द करेक्ट आंसर इज C, 2:3। DE parallel AC, which of the following is true? AB को मैं लिख सकती हूँ A प्लस B। ट्राइंगल BDE is similar to triangle BAC by AA similarity criteria। अगर ऐसा है by similarity criteria, इसका मतलब DE अपॉन AC का रेशियो इक्वल होगा BD अपॉन BA के रेशियो के। इसमें वैल्यू पुट करते, DE की वैल्यू है हमारे पास x, AC की वैल्यू है y, BD की वैल्यू के लिए हम यूज़ करेंगे A और AB के लिए हमने अभी लिखा है A प्लस B। अगर y को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू A अपॉन A प्लस B इंटू वाई। x इज इक्वल्स टू AY अपॉन A प्लस B। Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Since D is parallel to BC, इसका मतलब ये एंगल D और एंगल B जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल A जो है दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो यहाँ पे A कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग सकता है। सो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC by AA similarity criteria. Therefore, BC upon DE equals to AB upon AD. Now put the values. BC की वैल्यू आपको गिवन है x, DE की वैल्यू गिवन है 4, AB की वैल्यू गिवन है 3 + 2 5 और AD की वैल्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर।
ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन के फ्रेमिंग में हमें हेल्प करेगी। x/4 इक्वल्स टू 5/3। ये 4 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी x की वैल्यू आएगी 5/3 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 20/3 and after dividing we get the answer 6.7 centimeter. D is the correct answer of this particular question. Corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 5:7. Areas of these triangles are in the ratio of. हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं then the ratio of the areas of the triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Area of first triangle upon area of second triangle equals to the ratio square of the ratio of the sides. तो यहाँ पे स्क्वायर रेशियो दिया हुआ है हमें 5/7, तो दोनों का स्क्वायर आएगा 25/49। तो यही आपका रेशियो होगा 25:49। तो C is the correct answer of this question. Triangle PQR and triangle XYZ they are similar. इसका मतलब है they are equiangular also. आप देखो Q के रिस्पेक्ट में Q की जगह आपके पास यहाँ लिखा हुआ है Y। देखो triangle PQR is similar to triangle XYZ. Similar to triangle XYZ, Q आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। इट मीन्स एंगल Y भी कितना होगा 50 डिग्री ही होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल R 70, तो R के प्लेस पर यहाँ लिखा हुआ है Z। इसका मतलब हुआ R और Z कितने होंगे 70 डिग्री के। हमसे पूछा है एंगल X के बारे में, तो अगर हम निकाल लेते हैं कि एंगल P कितने डिग्री का है तो हम आराम से बता सकते हैं कि X कितना होगा। तो सबसे पहले 50 प्लस 70 करते हैं जो कि आएगा 120, और हमें पता है ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल P जो कि इक्वल एंगल X के वो दोनों हैं 60 डिग्री के। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपका आंसर आएगा D 60 डिग्री। एंगल ADE इक्वल्स टू ABC, हमारा ADE और ABC इक्वल गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। डेफिनेटली आपका DE जो है वो पैरेलल है BC से। इसका मतलब है कि यहाँ पर AE/EC जो है वो इक्वल होगी AD/DB के बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमें। AE की वैल्यू हमें गिवन है 3, EC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AD की वैल्यू है 2 और DB की वैल्यू गिवन है 3। EC की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ से EC कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 3/2 रेसिप्रोकेट हो जाएगा और EC भी क्रॉस में चला जाएगा। ये बनेगा आपका 3 3 ज़ा 9/2 EC की वैल्यू है, और इसकी आप कटिंग करेंगे तो आएगा 4.5 सेंटीमीटर विच इज़ योर C पार्ट। C इज़ द करेक्ट आंसर 4.5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये बेसिकली 7th क्लास में हमने सीखा था। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है तो आपको चेक करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। पर यहाँ डायरेक्ट आंसर भी मुझे दिखाई दे रहा है D, क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे दो साइड्स का सेम सम दोनों साइड्स का सेम मेजरमेंट दे रखा है, तो ये ही करेक्ट आंसर होगा। यही है आपका the sides which are not of right angle triangle. ABCD is a trapezium in which AB parallel EF parallel DC. सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। A के साथ C को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। EF को AC O पर कट कर रही है। By basic proportionality theorem हमें पता है AE/ED
इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। इसी तरह से ट्राइंगल ABC में भी PF अपॉन FC इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। देखो ये भी AO अपॉन OC के इक्वल है, ये भी AO अपॉन OC के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल हैं। हमें पता है हमारा BF जो है वो 2 है और FC जो है वो 4 है, तो 2/4 कटिंग करके आएगा 1/2। आपके पास AE आ गया, AE अपॉन ED इक्वल्स टू 1/2। अभी क्वेश्चन में ना AD भी दिया हुआ है विच इज़ 9 सेंटीमीटर और हमने इसको भी यूज़ करना है। तो मैंने सबसे पहले रेसिप्रोकेट कर लिया, AE अपॉन ED का लिख दिया मैंने ED अपॉन AE विच इज़ इक्वल टू 2। अब इस ED अपॉन AE के साथ मैं +1 कर देती हूँ मैं, क्योंकि LHS में +1 कर रही हूँ तो RHS में भी +1 करना पड़ेगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ED प्लस AE अपॉन AE इक्वल्स टू 3। आपको पता है ED प्लस AE क्या बना? बिल्कुल सही, ये बना AD अपॉन AE और ये किसके इक्वल है? 3 के। AD में AD की वैल्यू पुट कर दो जो कि है 9 अपॉन AE इक्वल्स टू 3। AE को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9/3, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और AE आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से 3 कटिंग हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा आंसर 3। तो आपका आंसर आपके सामने आ गया है, B 3 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर।